इंतहाई मुतवक्का तामिल फिल्म कंगवा, जिसमें जनूबी हिंद की सुपरस्टार सूर्या ने दोहरे किरदार में अदाकारी की है, बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज कर दी गई है। 50 करोड़ के प्रोडक्शन बजट के साथ ये हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। फिल्म एक जबरदस्त और पेचीदा दास्तान पेश करती है जो साइंस फिक्शन, फंतासी और एक्शन के अनासिर को मिलाती है, जिसकी अब मैं वजाहत करूंगा। ये कहानी 2024 में तरतीब दी गई है और उसका आगाज रूस में बायोमेडिकल रिसर्च की एक खफिया सहूलत से होता है, जहां बच्चों पर गैर कानूनी तजर्बात किए जाते हैं, जिससे उन्हें माफूकुल फितरत सलाहियतें मिलती हैं। बच्चों में से एक जेटा लीब से फरार हो गया और हिंदुस्तानी सरहद के करीब होने की वजह से जेटा एक टरीन में सवार हुआ जो गवा की तरफ जाती है। गवा में जेटा ने एक आदमी की तलाश शुरू कर दी। दरअसल तहकीकी मरकज के सिपाही जेटा की तलाश में हैं, जिसे एक इंतहाई कीमती और ताकतवर इम्तिहानी मजमून समझा जाता है। गवा में हमें फ्रांसिस थिएटर से मुतारफ कराया गया, जो एक बाउंटी हंटर है जो पैसे के एवज मुजरमों को पकड़ता है। वो अपने हंटर के लिए पैसे के एवज मुजरमों को पकड़ता है, असिस्टेंट के साथ काम करता है जिसे गवा पुलिस कहा जाता है। फ्रांसिस अंजीला के साथ एक हंगामा खीज ताल्लुकात में है, जो उसकी साबिका गर्ल फ्रेंड और साबिक बाउंटी हंटिंग है पार्टनर है। उनके टूटने के बाद से अंजीला उनके काम में मुदाखलत करती रही है। प्लाट एक मोड़ लेता है जब फ्रांसिस और गवा पुलिस को जहाज पर सवार एक मुजरिम को पकड़ने के लिए रवाना किया जाता है। ताहम ऑपरेशन के दौरान मुजरिम गलती से मारा जाता है। जब वो जाए विकुआ से फिरार होने की कोशिश करते हैं तो उनका सामना जीटा से होता है, जो कत्ल की गवाह है। फ्रांसिस से नावाकिफ जीटा दोनों के दरमियान माजी के ताल्लुक की वजह से इसकी तलाश कर रहा है। वाक़ये के बाद अंजीला जहाज पर पहुंचती है, मुर्दा मुजरिम को दरियाफत करती है और ज़ेटा को अपनी तहवील में ले लेती है। इस उम्मीद पर मुजरिम के भाई से इनाम हासिल करने की तौक़ा रखती है। दरअसल फ्रांसिस और गवा पुलिस को मालूम हुआ कि अंजीला ज़ेटा को ले गई है और वो बच्चे को पकड़ने और उसे छिपाने के लिए निकले। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, तनाव बढ़ता जाता है। किरदारों के साजिश और धोखाधड़ी के जाल में फंसते हुए ये सब कुछ ज़ेटा के माजी से जड़े पेचीदा राजों से पर्दा उठाते हुए होता है। वाक़यात के एक चौंका देने वाले मोड़ में कोलट ने बदनाम जमाना मुजरिम को खत्म कर दिया और उसे अपने भाई को इस मकाम पर ले जाने का इशारा किया जहां ज़ेटा और फ्रांसिस मौजूद थे। ताहिम उनका दोबारा मिलाप मुख्तसर वक्त के लिए है, क्योंकि रूसी फौजी जाए वकुआ पर पहुंचते हैं, अचानक हमला करते हैं और ज़ेटा को अगवा कर लेते हैं। जिम्मेदारी के एहसास और बच्चे के साथ एक प्रासरार ताल्लुक से कारफरमा फ्रांसिस ने ज़ेटा को बचाने के लिए एक खतरनाक ताक़ुब का आगाज किया। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़ेटा और फ्रांसिस एक सदियों पुराने बंधन में शरीक हैं। उनकी माजी की जिंदगी एक पेचीदा दास्तान में जड़ी हुई है जो 1000 साल पर मुहित है। उन्हें के ताल्लुक की गहराई को समझने के लिए हिंदुस्तान के 5 जज़ायर, खास तौर पर मंडिया, वाकल, मकल, इराथी और पेरुमची की तारीख में झांकना जरूरी है। साल 1050 में इन जजीरों ने मुनफरिद खुसूसियात पर फख्र किया और अपने बाशिंदों में बरादरी के एहसास को फरूग दिया। ताहम इर्थी का जजीरा अपनी गुदार आबादी के लिए बदनाम था। इसके बराकस पेरुमची जजीरा अपनी बहादुरी और ताकतूर क़ियादत के लिए मशहूर था। बादशाह संधि का बेटा कंगवा एक हुनरमंद जंगजू था। दिलचस्प बात यह है कि कांगवा फ्रांसिस का पछला अवतार था। 1770 में रोमन सिपाहियों ने मियासुन नामी एक खाना बदौश की महारत हासिल करते हुए 5 जजीरों में से एक पर कब्जा करने की कोशिश की, जो उन जज़ायर के जोग्राफिया और सकाफत से बखूबी वाकिफ था। मियासुन ने पेरुमाची जजीरे को निशाना बनाने की सिफारिश की, लेकिन इसके मजबूत दिफा से खबरदार किया। इसका मुकाबला करने के लिए मियासुन ने मंडिया जजीरे के एक होशियार फर्द कोडावा की खदमात हासिल की। कोडावा का बेटा पुरुवा ज़ेटा का पछला अवतार था। कोडावा की गुदारी पेरुमाची जजीरे के जवाल का बाइस बनी। इसने बादशाह संधि को धोखा दिया, सो जंगजुओं को झूठे बहानों से गांव से बाहर ले गया और उन्हें ज़ब्ह किया। कोडावा ने ये धोखा दोहराया, जजीरे के दिफा को मजीद कमजोर कर दिया।
कोलवा की मौत के बाद कांगावा अपने फौजियों के साथ हरीफ कबीले के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करता है, बिलाखिर फातिह बनकर उभरता है। इसके बाद कांगावा सजा देने के लिए कोलवा के खानदान को अपने गांव ले आता है। देहातियों ने बशमूल बादशाह कोलवा को इसके खानदान समेत इसकी गद्दारी के बदले में जिंदा जलाने का फैसला किया। ताहम कंगावा इस फैसले से मुत्तफक नहीं, कोलवा के खानदान के लिए रहम की वकालत करते हैं। चूंकि गांव वालों ने कांगावा की दरख्वास्त पर कान धरने से इनकार कर दिया, कोलवा की बीवी ने अपने शवहर के साथ मिलकर खुद को आग के शालों में जलाने का इंतखाब किया। इस अलमनाक वाक़ये से मुतासिर कंगावा कोलवा के बेटे पूरवा की हिफाजत करने का अहद करता है और उसकी परवरिश करता है। दरे असना मियाँ सान कोलवा को धोखा देकर रोमन सिपाहियों को इर्थी के जजीरे की तरफ ले जाता है। अपने मुश्तरका दुश्मन पैरोमची के लोगों को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद कायम करता है। इर्थी के बादशाह धीरा ने खफिया तौर पर पैरोमची के लोगों को खत्म करने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब कंगावा और उसके साथी गैर मुसल्लह जंगल से गुजर रहे थे, इन पर इर्थी जंगजुओं ने घात लगाकर हमला किया। तादाद से ज्यादा होने के बावजूद कंगावा और उसके फौजियों ने कामयाबी के साथ हमले को पसपा किया। झड़प के दौरान पूरुवा अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए कांगावा को मारने की कोशिश करता है। अगरचा कांगावा हमले में बच गया, लेकिन इस वाक़ये ने देहातियों की पूरवा के तय दुश्मनी को फिर से अभारा। नतीजतन बादशाह हुक्म देता है कि पूरवा को खतरनाक बलेक फॉरेस्ट में भेज दिया जाए, जो कि मौत के मुतरादिफ है। पूरवा की हिफाजत के अपने वादे पर पाबंद कंगवा इसके साथ बलेक फॉरेस्ट में जाता है। पूरवा अब भी कांगावा के तय नफरत से भरा हुआ है, उसे मारने के लिए प्राज़्म है। ताहम कंगावा पूरवा की परेशानी से वाकिफ है, उसे यकीन दिलाता है कि वो बलाखिर उसकी मौत पूरवा के हाथों ही मिलेगा। लेकिन पैरोमची और अर्थी के दरमियान जारी जंग के थम जाने के बाद कंगावा पूरवा का बहुत ख्याल रखता है, जो पूरवा के गुस्से को प्रस्कून करने में मदद करता है। दूसरी तरफ अधिया ने उड़ा दिया और अपने पैसे वापस करने का मुतालबा किया, इसलिए वो उन्हें मारता है, क्योंकि अब अधिया कांगावा से पैसों का नहीं बल्कि अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहता था। अब कुछ दिनों के बाद आर्थी और पैरोमची के दरमियान जंग होने वाली थी, लेकिन इससे पहले अधिया का तीसरा बेटा थोपाल पीरो की कुछ लड़कियों पर हमला करता है और कांगावा को आगे आने को कहता है, लेकिन तमाम लड़कियां मिलकर थोपाल है और उसके साथियों को मारता है। फिर 5 टपा लोग एक खास जगह पर मिलते हैं और इस मसले पर बहस शुरू करते हैं कि ये किसका कसूर है, पैरोमची या आर्थी। लेकिन क्योंकि अब वो बहुत गुस्से में आ जाता है और तमाम सद्दी बादशाहों को कत्ल करके जंग का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ कांगावा को खबर मिली थी कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया है और अब अर्थी के लोग इस पर हमला करने जा रहे हैं। फिर जब पैरो अधिया के साथ समंदर के रास्ते माची से लड़ने के लिए जाना शुरू करता है, तो कंगावा अपने लोगों को बचाने के लिए जंगल में जंग की तैयारी करता है। फिर वो वहाँ बहुत सी टार्चें रोशन करता है, जिसकी वजह से अधिया शख्स के लोग खौफ से काले जंगल में छिप जाते हैं। इसलिए वो अपना रास्ता बदलता है और अपनी फौज को काले जंगल में भेज देता है। वहाँ कंगावा ने आग, पानी और जानवरों की मदद से ऐसा जाल बिछा दिया था कि वो अकेला होकर भी नहीं जा सकता था। ही आर्थी के तमाम जंगजुओं को मार डालता है, लेकिन लड़ाई के बीच में अधियाकरार पूर्वा को अगवा कर लेता है और उसे सिर्फ इसलिए जहाज पर ले जाता है कि कंगावा उसे बचाने के लिए वहां आए और उनके जाल में फंस जाए। फिर जब कंगावा इस जहाज पर जाता है, तो उधिया ने पूर्वा को रस्सी से बांधकर समंदर के करीब लटका दिया। इसके बाद वो रस्सी को छोड़ देता है, जिसे कांगावा ने पकड़ लिया और वो भी लड़ने लगता है। लेकिन पूर्वा को एक हाथ से बचाना और दूसरे से कर्ज देना बहुत मुश्किल हो गया था और कांगावा शिकस्त के दहाने पर था। पूर्वा को फिर एहसास हुआ कि कंगावा इससे कितना प्यार करता है और उसने उसके लिए अपनी जान और कबीला भी खतरे में डाल दिया है। इस वजह से पूर्वा अपनी रस्सी काटता है ताकि कांगावा कर सके। कांगावा के मृत्यु के बाद पूरा को एहसास होता है
कि कांगावा उसे कितना प्यार करता था और उसे झूठ बोलना अपने जान और कबीले को भी दांव पर लगा दिया था। इसी वजह से पौरावा अपनी रस्सी काट लेता है ताकि कांगावा उधाराया और पैरों माचे को बचा ले। दूसरी तरफ आराथी तपू के लाख शौक माना रहे कि इनका राजा और उसके तीनों बेटे मार चुके हैं, ऐसीली अब वहान पर शान करने वाला कोई नहीं है। तभी वहान पर उठा रहा है जो एक नजर आयाज विलाद था और वो राखील से जन्म था, ऐसीली औधाराया था। पर अब वो लौट जाता है और खुद को आराथी का नया राजा घोषित कर देता है। रुखत आसन बहुत खतरनाक और जंगली आदमी था, उससे सब लाग उतरते हैं। अब वो खुद को सबसे तख्तावर साबित करना और अपने बाप के मौत के बदले लेने के झूठ से कंगावा को मारने का फैसला करता है। इसी के बाद हमीन भावशी यानी साल 2024 का वक्त दिखाया जाता है, जहां कांगावा का नया जन्म फ्रांसिस वो बच्चे जीता यानी पुरावा के नए जन्म को बचा रहा था। लेकिन फ्रांसिस को अपने तारीख के बारे में कुछ नहीं पता था। बस वो बच्चे के साथ कोई अनजान रिश्ता महसूस हो रहा था, इसीलिए वो इस्तेमाल बचाने में लगा था। फिर वो इन राशियां सोल्जर का पीछा करता है जो इस्तेमाल एक मुकम्मल में अपने देश लिखने जा रहा है। वहां फ्रांसिस इन सोल्जर से लड़ाकर जीता को कभी से छुड़ा देता है और अपने घर लेकर चला जाता है, जहां जीता आपने पहाड़ों को परखना शुरू कर देता है और वो सिर्फ इशारे से क्या सारी है मुझको। क्या सबके बीच हमें ये पता चलता है कि वो राशियां ऑर्गेनाइजेशन का बास रायान असल में रकत आसन का पुनर्जन्म है, जो कि आपने पछाले जन्म के बारे में जानता था और वो फ्रांसिस को भीए पहाठाका गावागा फ्रांसियों ने जीता को इनसे छीन लिया था। इसीलिए अब रायान खुद फ्रांसी और जीता को पकाने का फैसला करता है। इसकी आगे की कहानी ये मूवी के सुकंद पार है।